अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि इस तरह का नॉलेज दिया जाए अपने HVAC की फील्ड के भाइयों को, जिनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगियों में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सकें। वो अपनी इस चीज़ को, इस टेक्निकल चीज़ को यूज़ करके उससे कुछ पैसे कमा सकें, उससे अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकें। क्योंकि सिर्फ टेक्निकल चीज़ का आना एक अलहदा चीज़ है, उसको आगे यूज़ करना, इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठाना ये दूसरी चीज़ है। तो इसी के लिए मैं आज आप लोगों के लिए तकरीबन 25 ऐसे काम या बिज़नेस ऐसे लेके आया हूँ जो एक AC टेक्नीशियन या AC की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान बखूबी और बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इनमें सबसे पहला जो आइडिया वो मैं आपको देता हूँ कि आपने अक्सर देखा भी होगा अपने एरिया में कि आप एक छोटा सा कटर लेके जिससे आप लोग कंप्रेसर को बआसानी काट सकें। एक छोटा सा नॉर्मल कटर ले लें जो कि चंद हज़ार रुपयों में मिल जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको लिंक भी दे दूँगा, उसमें उस कटर को बनाया कैसे जाता है, आप खुद भी उसको बना सकते हैं। आप अगर वो कटर बना लें तो आप जो पुराने कंप्रेसर्स हैं उनको ख़रीद के सब जगह से जमा करके रख के उनको काट के उनके मैकेनिकल को अलहदा कर दें, जो उनके इलेक्ट्रिकल है उनको अलहदा कर दें। तो जिस कंप्रेसर का मैकेनिकल ख़राब हो वो दूसरे सही वाले मैकेनिकल को लेके उसमें डाल दिया जाए। यानी इस तरह उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट को और मैकेनिकल पार्ट को, या उसके वॉल्व ख़राब है या कुछ भी चीज़ ख़राब है, उसको रिपेयर करके वापस उसको जोड़कर उसको बेचा जा सकता है। ये काम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं मार्केट में फ़िलहाल। अच्छा, एक तरीका ये है। दूसरा बिजनेस है कि आपने अक्सर देखा होगा कि तकरीबन ज़्यादातर मुल्कों में, जिस तरह सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह इन सब मुल्कों में कुछ बाहर के दूसरे मुल्कों में, जापान, थाईलैंड, इस तरह के मुल्कों से यूज्ड कंप्रेसर आते हैं या यूज्ड AC आते हैं, कंटेनर्स में आते हैं, पूरे कंटेनर्स आते हैं। वो हर मुल्क में किसी ना किसी ख़ास एरिया में आते हैं वो कंटेनर, जहाँ पे भी पोर्ट होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जहाँ पे पोर्ट होती है वहाँ पे वो कंटेनर आते हैं। तो वहाँ से आप लोग वो यूज्ड AC या यूज जो कि बहुत अच्छी हालत में होते हैं, यूज कंप्रेसर या यूज AC लेके फिर अपने एरिया में उनको ला के एक शॉप बना के उस पर रख के आप अच्छे फ़ायदे में आगे बेच सकते हैं। वो आपके दुकानों वाले भी लेंगे, टेक्नीशियंस भी लेंगे और नॉर्मल जो आम लोग हैं वो भी लेंगे आपके। एक फ़ायदेमंद बिजनेस है ये। नंबर 3 पे है कि आप अगर एक छोटी सी कंपनी खोल लें, जो कि नहायत ही आसान होता है किसी भी मुल्क में, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा लोगों को सपोर्ट करती है अगर वो कोई कंपनी खोलें और उससे आगे बिजनेस करें। तो किसी भी मुल्क की अपने मुल्क के हिसाब से उनकी जो गवर्नमेंट की फीसें होती हैं वो दे के आप आसानी से एक कंपनी रजिस्टर करा लें। कंपनी रजिस्टर कराने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि कोई भी जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट के कोई भी इदारा है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट उनका ऐड कहाँ पे देती है, न्यूज़पेपर्स में आता है। और न्यूज़पेपर्स में उससे आप लोग ऐड देख के अगर आपकी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी के थ्रू फिर उसमें अपनी कोटेशन दे सकते हैं या वहाँ से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं बआसानी। क्योंकि अगर तो आप लोगों की कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उस सूरत में आप ये सब काम नहीं कर सकते। लेकिन एक कंपनी, छोटी सी कंपनी खोलना नहायत ही आसान काम है। अच्छा, नंबर 4 पे अगर आप AC की फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे ज़बरदस्त आइडिया है कि आप स्टार्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है। तो इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आप प्लास्टिक से शुरू करें, आप ब्लोअर बनाने शुरू करें, आप फैन जो ब्लेड होते हैं प्लास्टिक के वो बनाने शुरू करें, या आप कुछ भी प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी AC का कोई भी आइटम है, आप किसी भी एक आइटम को पकड़ लिया उसको बनाना शुरू करें। आप एक रूम में कुछ छोटी सी मशीन रख के उस जो आपने चीज़ बनानी है उसके साइज़ की डाई बनवा के रख के आप एक रूम में शुरू कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाए, मार्केट में आपका नाम बनता जाए, वैसे वैसे आप उसको बढ़ाना शुरू करें। लेकिन स्टार्टिंग में आप सिर्फ ब्लोअर को रिपेयर करना, नया ब्लोअर बनाना, फैन बनाना, फैन ब्लेड बनाना, इस चीज़ को बनाने के लिए आप शुरू में एक स्टार्ट ले सकते हैं। छोटी सी एक फैक्ट्री टाइप अपने घर में ही एक रूम में बना के आप लोग इसको शुरू कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 5 है कि आप एक पुराने स्पेयर पार्ट्स की शॉप बना सकते हैं, यूज स्पेयर पार्ट्स की।
फॉर एग्जांपल आप कहीं पे से आप स्क्रैप के एसी इकट्ठे करें, आप जितनी वर्कशॉप्स होती है वहाँ पे उनसे पुराने एसी इकट्ठे करें और एक दुकान बनाएं या एक रूम बनाएं जहाँ पे बाकायदा एक रैक बना के रैक में आप हर जो ब्लोअर हो एसी को खोल लें, जितने डैमेज एसी हो उनमें ब्लोअर अलहदा कर लें, अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत रिपेयर करने वाला है रिपेयर करके उसको रैक में लगा दें, जो मोटर्स है आपको कहीं से मिले उन मोटर को लेके एक रैक में तरतीब से लगा दें कि ये LG की मोटर है, ये सैमसंग की मोटर है, ये LG का ब्लोअर है, इसकी लेंथ इतनी है। इस तरह आप पूरे यूज जो आपके पार्ट्स हैं जो एसी में यूज होते हैं आप उनको, कंप्रेसर आप यूज रख लें, इस तरह एसी के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं आप यूज स्पेयर पार्ट्स इकट्ठे करें और उनको एक रूम में या एक दुकान बना के उसमें रैक में लगा के अलहदा सबको बाद में वो आप लोगों को कम कीमत पे बेचें, क्योंकि लोगों को जब वही एक चीज़ नई कंपनी से अगर फर्ज करें 1000 रुपये में मिलती है, आप यूज दे रहे हैं और लेकिन आप ओरिजिनल दे रहे हैं, क्योंकि आप जो उस एसी से निकालेंगे वो ज़्यादा चांस है ओरिजिनल है, आप उसको 200 या 250 में देंगे तो वो आपका लोग खुशी से लेंगे। और ये बिजनेस मैंने चलते हुए देखा है, मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ऐसे दोस्तों का इंटरव्यू भी कराऊंगा जो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 6 है, ये तो कोई भी एसी टेक्नीशियन है उसको पता है इस चीज़ का कि आप एक छोटी सी वर्कशॉप खोल लें, वर्कशॉप में आप एसी भी रिपेयर करें, आप फ्रिज भी रिपेयर करें, आप वॉशिंग मशीन भी उस पर रिपेयर कर सकते हैं, वाटर कूलर भी रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप उसमें एक नॉर्मल जो वर्कशॉप होती है वो आप खोल सकते हैं। नंबर 7 है कि आप अपने एरिए में या अपने एरिए से बाहर भी कुछ बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो ठेकेदार आम जुबाने बोलते हैं, अगर उनसे आप रब्ता करें, उनसे कांटेक्ट में रहें और उनको ये कहें कि अगर आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाए तो वहाँ पे पाइपिंग का जो भी काम हो या इंस्टॉलेशन का जो भी काम हो या इसी से रिलेटेड कोई भी काम हो वो हमें दिया करें, यानी ऐसे लोगों से फिर कांटेक्ट में रहें। नंबर 8 है कि आप अपने इर्द गिर्द जहाँ पे फैक्ट्री एरिया हो, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग कोई कंपनीज हों, जहाँ पे आपके शादी हॉल हों, मैरिज हॉल हों, तो इस तरह की जगहों पे बहुत ज़्यादा हमारा एसी का इक्विपमेंट होता है। यानी कि फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के अंदर बहुत सी मशीनरीज ऐसी होती हैं जो हमारे एसी से रिलेटेड होती हैं। फैक्ट्री एरिया में बहुत ज़्यादा कॉइल्स हो गए टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, इस तरह की बहुत सी मशीनरी होती हैं। अगर इन जगहों पे आप जाके इनसे कांटेक्ट करें तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक और रीज़नेबल काम मिल सकता है। नंबर 9 है कि अगर आप कुछ पैसे इस्तेमाल करके आप कुछ एसी के यूनिट ले लें, आप बड़े यूनिट ले लें, 4 टन 5 टन के यूनिट ले लें और बाद में उनको रेंट पे दें। अब रेंट पे आप कहाँ पे देंगे? आप शादी हॉल में दे सकते हैं, मैरिज हॉल में दे सकते हैं, आप घरों में जब शादियाँ होती हैं लोगों के आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कहीं पे भी जो बर्थडे के फंक्शन होते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे फंक्शंस होते हैं वहाँ पे आप एसी सप्लाई कर सकते हैं। और जिन जगह पे आपको यानी बिजली का मसला है वहाँ पे आप एक जनरेटर भी साथ सप्लाई कर सकते हैं, एसी विद आप जनरेटर सप्लाई कर सकते हैं, उससे आप उसका एक अच्छा खासा रेंट ले सकते हैं। अच्छा, नंबर 10 पे है कि आपने देखा होगा कि आपके एरिया में जो भी एसी की कंपनीज है वो एसी के ब्रांड क्या करते हैं, वो एसी को बनाते हैं, लेकिन बनाने के बाद वो वारंटी या गारंटी वो देते हैं अपने कस्टमर को। तो जब वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो वो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, कुछ कंपनियों के अपने टेक्नीशियंस होते हैं, अपना ही सिस्टम होता है, हर सिटी में उन्होंने एक ऑफिस बनाया होता है जहाँ पे उन्होंने अपने टेक्नीशियंस रखे होते हैं, जो कि जब भी कोई आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई गारंटी किसी को दी हुई है एसी की, उसमें कोई फॉल्ट आता है तो वो अपने टेक्नीशियंस को भेजते हैं। जबकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास अपने टेक्नीशियंस नहीं होते, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं साल का, यानी कि उनका एसी जब भी किसी शॉप से बिकेगा, बिकते टाइम वो जो शॉप वाला आदमी है वो कस्टमर को आपका नंबर देगा, आप फिर जाके उसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप उस कार्ड को वापस लाके जो आप डीलर होगा उसको दे देंगे, और बाद में जब भी कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई एसी में कोई गारंटी के टाइम के दौरान, तो वो आप जाके उसको रिपेयर करेंगे, आप उसका स्पेयर पार्ट्स डालेंगे। तो डालने के बाद जो भी उससे पैसे आएंगे वो फिर आप कंपनी से तय करेंगे, जो भी आपने टाइम पीरियड तय किया होगा उस टाइम पीरियड में जाके आप कंपनी से वो पैसे ले लेंगे। तो ये एक अच्छा खासा बड़ा काम है। लेकिन इस काम में एक थोड़ा होता है कि कुछ लोग जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए निकलते हैं तो उसको हर आदमी यही बोलता है कि इस कंपनी के अपने ही टेक्नीशियन मौजूद हैं, ये किसी को काम नहीं देते। लेकिन आप कभी भी इन बातों पे ना जाएं,
आप कोशिश अपनी जारी रखें, आप कंपनी के पास भी जाते रहें, उनको भी कहते रहें कि हमें अपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट दें किसी भी एरिया का। अगर उन्होंने ऑलरेडी किसी को दिया हुआ है तो आप उनके पास जाएं, उनके पास हो सकता है टेक्नीशियन कम हो, उनके पास हो सकता है सिस्टम पूरा ना हो, उनके पास हो सकता है मेंटेनेंस का तो सिस्टम है कि कोई ना कोई फॉल्ट आ जाए, लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए उन्हें ज़्यादा लड़के चाहिए। तो आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि कंपनी से तो उन्होंने डायरेक्ट काम लिया हुआ है, लेकिन आप उनसे आगे मज़ीद काम ले सकते हैं। नंबर 11 पे है कि आप एक स्पेयर पार्ट्स की शॉप खोल सकते हैं। जिस तरह नॉर्मल हर एरिया में शॉप्स होती हैं जहाँ पे एसी रिपेयर करने के लिए जो भी एसी में फॉल्ट होता है उसके स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, पाइप मिलते हैं, मोटर्स मिलती हैं, आपको सब जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो मिलते हैं, वो शॉप आप खोल सकते हैं। नंबर 12 पे है कि अगर आपने एक शॉप खोली हुई है एसी के स्पेयर पार्ट्स देने की, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास वो जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, वो सब लोग भी आपके पास आ रहे होते हैं सामान खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ जो छोटे टेक्नीशियंस होते हैं वो भी आपके पास आ रहे होते हैं सामान खरीदने के लिए। तो आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स का और जो छोटे टेक्नीशियंस हैं उनका आपस में कॉन्टैक्ट करा के फ़ायदा ले सकते हैं। यानी आपके पास को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं, उनको लड़कों की ज़रूरत है, उनको किसी अच्छे ग्रुप की ज़रूरत है जो कि उनका जो रिक्वायर्ड काम हो वो उसको पूरा कर सकें। वो किसी एक प्लाजे का हो सकता है, किसी एक बिल्डिंग का हो सकता है। तो आपको अगर अच्छे लड़कों का पता है तो आप उन अच्छे लड़कों का उनसे कॉन्टैक्ट करा के वहाँ से खुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं और उनके लिए भी फ़ायदे का सबब बन सकते हैं। नंबर 13 पे है, अगर आप टेक्नीशियन हैं और आपने शॉप खोली हुई है तो आप रेफ्रिजरेटर स्पेशलिस्ट, अगर आप एक शॉप खोलें तो वो आपकी बहुत फ़ायदेमंद होगी। उसमें आप एक चीज़ के एडिशन कर सकते हैं कि बॉडी भी उसको बनाएं, यानी कि ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनको वो जंग लग जाता है, उनको वो रस्टी हो जाते हैं, तो उनको आप रिपेयर करके, ये एक बहुत फ़ायदे वाला काम है कि आप रेफ्रिजरेटर्स को उनकी बॉडी को दोबारा बनाएं। यहाँ एक और भी काम, अक्सर आप जब आपके पास सीज़न नहीं है, आउट ऑफ सीज़न में आप कुछ पुराने रेफ्रिजरेटर्स लेके उनको तैयार भी कर सकते हैं, उनको उनकी बॉडी को रिपेयर करके उनको अंदर से तैयार करके फिर जैसे ही आपका सीज़न आए उस टाइम आप उनको बेच दें। नंबर 14 पे है कि जिस तरह आप एसी की डीलरशिप या उनकी सर्विस ले सकते हैं, इसी तरह आप रेफ्रिजरेटर्स की भी ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी दुकान है, जिस तरह आपके पेप्सी हो गए, कोक फैक्ट्री होगी, ये जो बड़ी कंपनी है ये आगे से लोगों को दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन्होंने सब जगह पे अपने रेफ्रिजरेटर दुकानों पे और सब जगह सप्लाई किए होते हैं फ्री में। ये फ्री में दुकानों पे देते हैं अपने रेफ्रिजरेटर्स वगैरह। सिर्फ इनकी शर्त ये होती है कि आप लोगों ने जो हमारी कंपनी का सामान है वो इस पे रखना है, तो उसमें जब भी कोई मसला आता है तो उनको लाजमी रिपेयर करके देना होता है दुकान को। तो आप इस तरह डायरेक्ट कंपनियों से कॉन्टैक्ट करके आप किसी एक एरिया का भी अगर आपको मिल जाए, एक एरिया में भी अगर आप सोचें तो ये लाखों एसी हैं, लाखों रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो एक एरिया का भी काम आप इतनी आसानी से नहीं संभाल सकते। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन आप कोशिश करके अगर किसी एक साइड का, एक शहर का या एक किसी छोटे टाउन का आप ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं रेफ्रिजरेटर की कंपनी से, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा, नंबर 15 है कि आप एक छोटी सी वैन या छोटा सा रिक्शा टाइप या छोटे से मोटर बाइक के ऊपर आप कुछ ना कुछ पीछे बॉक्स बना के आप जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सब वर्कशॉप्स पे सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ शर्त यही होगी कि आपने जो रेट है वो वही रेट रखना है जो उस वर्कशॉप वाला अगर किसी दुकान से लेने के लिए जाए, जो उसको रेट वहाँ से मिल रहा है उसी रेट पे या उससे कम रेट पे आपने चीज़ को देना है। तो आप एक छोटा सा मोटर बाइक या इस तरह का अपना सिस्टम बना के सब वर्कशॉप्स पे उनके ऑन कॉल, यानी उनको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको फ़ोन करें और आप उनको वो चीज़ टाइम पे प्रोवाइड उनकी दुकान पे जाके करके आएँ। इसमें एक और एडिशन बहुत ज़बरदस्त होती है कि आपको हमेशा आपने नज़र रखनी है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया में जो नंबर 1 पाइप है, कॉपर का जो पाइप है, वो कौन सी कंपनी है या कौन से ऑथराइज डीलर हैं उसके, आपने उनका पता करके रखना है। उनके रेट्स क्या हैं ये पता करके रखना है। जितनी भी ऑथराइज कंपनियां हों, जिस स्पेयर पार्ट्स के उनके रेट्स क्या हैं वो सब आपने पता करके रखना है, ताकि जब रेट्स हर टाइम आपको पता होने चाहिए, ताकि जब भी आपको बिल्डर या बड़ा कॉन्ट्रैक्टर या कहीं पे किसी भी जगह पे कोई आदमी आपको फॉर एग्जांपल बोले कि मुझे आज 1000 पाइप के रोल चाहिए, तो आपको एकदम पता हो रेट क्या है। आप एकदम वहाँ पे खड़े खड़े ही एक साइड से पैसे लेके दूसरी साइड से, क्योंकि आपको रेट्स का पता है,
दूसरी साइड से आप ऑर्डर करके सामान मंगा के उनको उसी टाइम दे के फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस तरह अगर रेट्स आपको पता है और आपके एरिया में कौन उसके प्रॉपर उसके डीलर हैं जिनका रेट सबसे कम से कम होता है, इस बात की इंफॉर्मेशन होने से आप अक्सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ घंटों में ही कमा सकते हैं। नंबर 16 है कि आप डिफरेंट साइज के और डिफरेंट टाइप्स के एयर कूलर बना सकते हैं। नंबर 17 पे है, इस पे मैं पहले भी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ, कोल्ड स्टोरेज रूम। वो आप बना सकते हैं और बेच सकते हैं। अगर आप वो वीडियो मेरे पूरे देखेंगे तो आपको कोल्ड स्टोरेज रूम के बारे में सारी डिटेल पता लग जाएगी, आप किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 18 है कि अगर आप सेल्समैन हैं, आपने एक शॉप खोली हुई है जिसमें आप रेफ्रिजरेटर, AC पूरे नए उनको बेच रहे हैं, तो आप किसी एक कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं। किसी भी एक कंपनी के आप डीलर बन सकते हैं, उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि टेक्निकल माइंड होने की वजह से आप कस्टमर को बहुत अच्छी तरह उसके बारे में डिटेल बता के उसको अच्छी तरह बेच सकते हैं। तो इस डीलरशिप में भी बहुत फ़ायदे वाला काम है ये। नंबर 19 पे है कि आप सोशल मीडिया के चैनल्स को यूज़ करके, यूट्यूब, फेसबुक, इन चीज़ों को यूज़ करके चैनल बना के, जो कि बहुत ही आसानी बन जाता है, चैनल बना के लोगों में अपनी इंफॉर्मेशन फैला के उस चैनल से भी अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। है मेहनत वाला काम है, लेकिन एक टाइम आता है कि आप मेहनत कर करके एक टाइम आता है कि आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 20 है कि आप रिक्रूटिंग जो एजेंसीज होती हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बाहर से कंपनियां आती हैं टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स हायर करने के लिए। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है AC से रिलेटेड और आपको अच्छे टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियंस और एक कमज़ोर टेक्नीशियन की पहचान है, तो आप उन एजेंसीज को टेक्नीशियन सप्लाई करने के बदले अच्छा खासा मुआवजा आप उससे कमा सकते हैं। क्योंकि आप एक कंपनी को अगर अच्छे टेक्नीशियन प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें नेक्स्ट टाइम भी जब भी टेक्नीशियंस की ज़रूरत होगी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप फिर अच्छे टेक्नीशियन ढूंढ के जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हो वो उनको प्रोवाइड करें। नंबर 21 है कि आप कई कंपनियों के साथ ईयरली उनके मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कई ऐसे इदारे या कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ सीज़न में खुलती हैं, यानी 1 साल के बाद उनका काम होता है, बाकी वो कहने के 6 महीने बंद रहती हैं, 6 महीने वो चलते हैं। तो ऐसे इदारों से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ईयरली कि हम हर साल आपको, जब आप उनको एक पैकेज देंगे तो आप उनको कंसेशन भी देंगे। जब कंसेशन देंगे और काम भी अच्छा करेंगे तो वो आपके साथ हमेशा अटैच रहेंगे और आपको फ़ायदा देंगे। नंबर 22 है कि आपके एरिया में जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हों, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, इंजीनियरिंग भी कुछ इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, कुछ डिप्लोमे कराते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि उनको अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट कराने के लिए उनको चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है, उनको टूल्स की ज़रूरत होती है। तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनकी ज़रूरत के मुताबिक जब भी वो आपको ऑर्डर करें आप उनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 23 है कि आप कुछ 1-2 एग्जांपल्स हैं, आप स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीज़ें जिनको हर टाइम ज़रूरत होती है, यानी कि टेक्नीशियंस की हर टाइम ज़रूरत होती है कि जैसे ही उनके कोई प्रॉब्लम आए एकदम टेक्नीशियन अवेलेबल हो, तो उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी आप मंथली मेंटेनेंस भी ले सकते हैं, उनकी ईयरली भी ले सकते हैं और ऑन कॉल भी उनके साथ आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 24 है कि आप अगर इंजीनियर हैं, तो आप अगर क्रिएटिव माइंड है तो आप कुछ नई चीज़ बनाने का सोच सकते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्सल कार्ड होते हैं जो 220 मोटर के साथ लग सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप DC मोटर के साथ यूनिवर्सल कार्ड बनाने का कुछ बना सकते हैं, DC कार्ड, या इसी तरह कुछ और चीज़ आप लोग सोच सकते हैं जो AC की फील्ड में आपको नई ईजाद कर सकें। नंबर 25 है कि आप छोटे टेक्नीशियंस को किसी अपनी वर्कशॉप के अंदर ही या किसी छोटे रूम में आप एक अच्छा सेटअप बना के प्रॉपरली इंस्टॉल करने का तरीका, कंप्रेसर चेंज करने का तरीका, इस तरह प्रैक्टिकल करके छोटे टेक्नीशियंस को सिखा के उनसे भी अगर कुछ मुआवजा चार्ज करना चाहें तो वो करके आप उस तरह भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।